एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा खरगोश परिवार रहता था। उस परिवार में मम्मी रैबिट, पापा रैबिट और उनका छोटा सा बेटा टिंकू था। सफेद रुई जैसा मुलायम, गुलाबी नाक वाला और हमेशा मुस्कुराने वाला। हर सुबह टिंकू अपने दोस्तों के साथ खेलता और फिर चुपके से पास के खेत में चला जाता। वहां किसान के खेत में बहुत सारी गाजरें लगी थीं। टिंकू को गाजर बहुत पसंद थी, इसलिए वो धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से जाकर कुछ गाजरें खींच लाता और मजे से खा लेता। लेकिन एक दिन किसान को शक हुआ कि कोई उसकी गाजरें चुरा रहा है। उसने सोचा, आज तो मैं जरूर पकड़ूंगा इस छोटे चोर को, और उसने खेत में एक जाल लगा दिया। अगली सुबह जब टिंकू पहले की तरह गाजर तोड़ने गया तो उसका पैर उस जाल में फंस गया। बचाओ! टिंकू जोर से चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। किसान दौड़ कर आया और बोला, हा, मिल गया मुझे मेरा गाजर चोर। वो टिंकू को पकड़कर अपने घर ले गया और पिंजरे में बंद कर दिया। रात होते होते टिंकू के मम्मी पापा परेशान होकर उसे ढूंढने लगे। पूरे जंगल में आवाजें गूंजने लगीं, टिंकू बेटा कहाँ हो? काफी देर बाद उन्हें खेत के पास से टिंकू की हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसान के घर की दिशा से आ रही थी। पूरा खरगोश परिवार धीरे धीरे वहां पहुंचा। उन्होंने किसान से बहुत विनती की, कृपया हमारे बच्चे को छोड़ दो, वो अभी बहुत छोटा है। लेकिन किसान हंसते हुए बोला, अब तो मुझे पूरे हफ्ते का खाना मिल गया है। और उसने गुस्से में पूरा परिवार पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। उसी समय हीमू, वो बहादुर लड़का जो अक्सर जंगल के रास्ते से गुजरता था, वहां से जा रहा था। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने रुककर ध्यान से सुना, सू, बचाओ! हीमू धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि एक कमरे की खिड़की से खरगोश परिवार अंदर बंद था। टिंकू रो रहा था। हीमू ने बिना समय गंवाए चुपके से खिड़की की ग्रिल खोली और धीरे धीरे सारे खरगोशों को बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते ही टिंकू हीमू से लिपट गया। धन्यवाद हीमू भैया। हीमू मुस्कुराया, टिंकू को अपनी बाहों में उठाया और उसके माथे पर एक प्यारा सा चुम्मा दिया। अगली सुबह जब किसान उठा और पिंजरे में देखा, वो चौंक गया। पिंजरा खाली था। वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे, मेरा गाजर चोर तो भाग गया। जंगल के उस पार खरगोश परिवार खुशी से नाच रहा था। टिंकू ने आकाश की ओर देखा और बोला, हीमू भैया, आप सच्चे हीरो हो। और उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर हीमू और टिंकू की दोस्ती की मिसाल देने लगे, क्योंकि सच्ची बहादुरी किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को बचाने में होती है।